अपने जयपुर में कछवाहा वंश का शासन था। कौन सा वंश था? हम पढ़ते हैं, बीच में एक जगह लिखवाया मैंने कहीं, कछवाहा वंश का शासन था। कछवाओं के आने से पहले यहाँ पे मीणा रहते थे। कौन रहते? मीणा। ये जमीनें सारी मीणाओं के पास थी। कछवाओं ने जब जब यहाँ के आगे राज किया, टैक्स वैक्स लेने शुरू किए, तो मीणाओं ने विरोध किया। उनका भाई ये जमीनें हमारी है तो हम किस बात का टैक्स दें, ये हमारी जगह है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो जो राजा थे उन थोड़े से इंटेलिजेंट निकले इस मामले में। उन्होंने जो मीणाओं के बड़े बड़े नेता थे उनको बुलाया, भाई इधर आओ, और भाई क्या समस्या है? तो भाई हमारी जमीन है, हमारी जमीन पे कब्जा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी, तुम आराम से जमीन रखो तुम्हारी। तो वे कहलाए जमींदार मीणा। क्या कहलाए? पर अब सबको नहीं मिली, खूब सारे लोग ऐसे ही रह गए थे, तो वो वापस आंदोलन कर रहे थे। उनको कहा भाई तुम्हारी क्या समस्या है? भाई हमारी तो जमीन भी नहीं मिली। तो कहा तुम आज के बाद जयपुर की पुलिस हो, तुम जयपुर की, तुम जयपुर की रक्षा करोगे, तुम हो चौकीदार मीणा। कौन से हो? तो दो ग्रुप बन गए, एक तो कौन सा हो गया? जमींदार मीणा, एक कौन सा हो गया? और चौकीदार मीणा गजब के साहसी, बहादुर, वफादार थे। जयपुर की रक्षा के लिए, जयपुर के खजाने की रक्षा के लिए चौकीदार मीणाओं ने अपने साथ साथ पीढ़ियों की बाजियां लगा दी होगी। अब अंग्रेजों का राज है, अंग्रेजों का राज है तो सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। तब राजा को सेना और पुलिस रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चौकीदार मीणाओं का रोजगार चला गया। रोजगार चला गया तो चौकीदार मीणाओं ने ये जो सिक्कर के नीम का थाना जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, इस नीम का थाना वाले इलाके में डकैतियां करनी शुरू कर दी। डाकू बन गए, डकैतियां करनी शुरू की। और भारत में ऐसी कई जनजातियां थी जो इस प्रकार के कामों में लिप्त होने लग गई थी। तो भारत सरकार उनके लिए एक कानून लेके, उस कानून का नाम क्या बताओ? बोलो क्या नाम है? वे जनजातियां जो क्या करती है, जो क्राइम करती है, उन जनजातियों का नाम पता लगाया जाए। उनमें से अपने राजस्थान की कौन सी जनजाति जोड़ दी गई? मीणा। अब एक लिस्ट बनी, उस लिस्ट में किसका नाम आ गया? मीणा जनजाति। अब मतलब ये जनजातियां वो जो क्या करती है? अपराध। अब इन पे कानून लागू करो। तो अब भारत सरकार ने जयपुर के राजा के साथ संधि, जयपुर के राजा का गया, हाँ भाई कानून बना। तो जयपुर वालों ने 1930 में कानून बना दिया, जरायम पेशा अधिनियम। कौन सा बना दिया? या जरायम पेशा कानून बोलते हैं उसको। कौन सा कानून बोलते हैं? जरायम पेशा कानून। जरायम का मतलब होता है अपराध। जरायम का मतलब क्या होता है? पेशा मतलब प्रोफेशन। लोगों ने क्राइम को क्या बना लिया? अपना प्रोफेशन। एक लॉ बनाया, उस लॉ का नाम क्या था बताओ? देखिए, क्राइम प्रोफेशन लॉ। क्या नाम था? जरायम। जरायम का मतलब क्या होता है? अपराध। जरायम का मतलब पेशा, मतलब प्रोफेशन। क्या होता है पेशा मतलब? बोलो जोर से, क्या होता है? जैसे भाई मेरा प्रोफेशन पढ़ाना है, प्रोफेशन का मतलब होता है जहां से आपको रुपए मिलते हैं, जहां से आपका अर्निंग सोर्स है, वो आपका क्या है? प्रोफेशन। भाई मैं पढ़ाता हूं तो मेरा प्रोफेशन क्या हो गया? टीचिंग। आप आरएस लगोगे तो आपका प्रोफेशन क्या होगा? अधिकारी। कोई खेती करता तो उसका प्रोफेशन क्या है? एग्रीकल्चर। कोई मजदूरी करता तो उसका प्रोफेशन क्या है? मजदूरी। कोई लकड़ी काम करता तो उसका प्रोफेशन क्या है? लकड़ी काम। अलग अलग काम हो गए। वैसे कुछ लोगों का अर्निंग सोर्स क्या हो? कुछ ही नहीं करते, अपराध करते हैं। वहां से जो रुपए मिलते हैं उससे उनका जीवन यापन होता है। तो उन लोगों ने जरायम को अपना क्या बना लिया? क्या बना लिया? पैसा मतलब प्रोफेशन, व्यवसाय, आजीविका, जो आप काम करते हो वो। तो कहा भाई मीणा जनजाति ने अपराध को अपना क्या बना रखा है? पैसा। इसलिए कहा गया कि भाई प्रत्येक मीणा महिला पुरुष, किसी गांव में जितने भी मीणा महिला और पुरुष है, वो डेली थाने में आगे हाजिरी लगा के जाएंगे। इससे क्या होगा? इसे पता लगाएंगे। मान लो गांव में 100 लोग है, अटेंडेंस ली 98 है, इसका मतलब 2 एब्सेंट है। अब यदि आसपास में कोई चोरी होती है, इन 2 को उठा लो। कहां गए थे तुम? अटेंडेंस ली, गांव की अटेंडेंस आनी चाहिए 100, अटेंडेंस है 104, इसका मतलब 4 एक्स्ट्रा है। ये कौन? अब इस गांव में चोरी 3-4 को उठा लो। तो कहा जितने मीणा महिला पुरुष उनको थाने में हाजिरी लगाना क्या कर दिया गया? अनिवार्य। संत मगन सागर ने एक बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? और इसमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया। किसका गौरवशाली इतिहास बताया गया? और मीणा जनजाति को बताया गया कि भाई मीणा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जो पहले अवतार है सृष्टि के, वो है मत्स्य अवतार। कौन है? मत्स्य मतलब मछली, मछली को बोलते हैं मीन। तो मीन से किसकी उत्पत्ति हुई? मीणाओं। तो भाई एक तरफ तो मीणा का यह है कि भाई हमारी उत्पत्ति किससे भी? भगवान विष्णु के पहले अवतार। कौन से अवतार से? मत्स्य। फिर यह कि कछुआओं के आने से पहले जयपुर में राज कौन कर रहे थे? मीणा। फिर यह कि कछुआओं के आने के बाद भी जयपुर की रक्षा के लिए चौकीदार मीणाओं ने अपनी जी जान की बाजियां लगाई। तो कहा एक तरफ हम इस धरती के रखवाले, इस धरती के राजा, भगवान विष्णु के डायरेक्ट डिसेंडेंट, और अब काम क्या करते हैं? चोरी चकारी। जब ये तो बहुत डिक्लाइन हुआ है। और इस प्रकार नहीं होना चाहिए। बड के ऊपर बैठ के क्या सोचते होंगे? पर किसी भी व्यक्ति को उसके इतिहास के उदाहरण देकर समझाया जाए तो जल्दी समझ में आती है। मुझे लगता है मैं मेरे बड़कों का नाम खराब कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होने लग गई थी। तो चौकीदार मीणाओं ने पदों से क्या दे दिए? इस्तीफे। कि भाई लो हमें इस बात पर गिरफ्तार करते हो कि हम चौकीदार, हमने ध्यान नहीं रखा, तो आज के बाद हम ये चौकीदारी करते नहीं। हमारी जो टाइटल मिला ये भी तुम रखो, तुम जाने तुम्हारा काम। धीरे 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 चीजें भी समाप्त हो गई। 1952 में जाके वो कानून पूरी तरीके से समाप्त हुआ, थाने में हाजिरी वाला। क्या कहता है ये कानून? थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य। हालांकि धीरे धीरे इसमें चेंज आ गए थे। जैसे शुरुआत में कहा गया था प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य है।
थोड़ा चेंज करके बाद में कर दिया कि नहीं भाई, पिछले 10 साल में जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको थाने आने की आवश्यकता, थोड़े दिनों बाद कहा जिसने 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में कोई अपराध नहीं किया उसको आने की आवश्यकता। पर बाद में धीरे धीरे अब तक तो 1952 तक आते आते तो कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कितना ही कम कर दो हम तो करेंगे, तो उनको तो जाना पड़ता था, बाकियों को जाना पड़ता। फिर सरकार ने कहा कि अब भी यदि कोई इतने कानून के बाद भी करता है तो इसका मतलब उसकी आदत है, ये उसकी क्या है। तो अब एक कानून लागू होता है, उसका नाम है आदतन अपराधी अधिनियम। क्या नाम है? हैबिचुअल ऑफेंडर। कौन सा कानून है? हैबिचुअल ऑफेंडर। कुछ लोगों ने इसको अपनी क्या बना ली, हैबिट, और उसके उसमें जाति का कोई योगदान है, वो कोई भी जाति का आदमी हो सकता है, इसको अपराध करने की आदत बन गई। तो अभी भी ऐसे लोग होते हैं, थाने में फोटो लगी होती है बाकायदा ऐसे लोगों की, और जैसे कुछ चुनाव आते हैं थाने वाले फोन करके कहते हैं बाहर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, शहर से बाहर जाएगा तो हमसे पूछ के जाएगा, हमसे लिखवा के लेके जाएगा। तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, वो कानून अब भी लागू होते हैं, पर फिर उसमें जाति का कोई लेना देना नहीं। इधर सिक्कर वाले जो नीम का थाना वाले मीणा, चौकीदार मीणा थे, इनमें धीरे धीरे जागरूकता आ रही थी, देश आजाद हो गया था, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी। इसके बाद तो इतने पढ़े लिखे कि वो गांव जो इस बात के लिए सबसे अधिक फेमस था, नया बास, कौन सा गांव था? अभी 10 दिन पहले अखबार की स्टोरी थी, सबसे अधिक कलेक्टर है, भरे पड़े हैं। एजुकेशन से समाज में सुधार कैसे हो सकता है, उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल नया बास का मीणा समाज है। कि आप पढ़ाई लिखाई से पूरा इधर से उधर कैसे जा सकते हो। एक समाज जो पूरी तरीके से उधर था, एकदम ही पूरी तरीके से लाल बत्तियों में भरा पड़ा है। तो वो बाद में चीजें धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होगी पढ़ाई के साथ में।